Good afternoon to all of you. Today our lecture is based on the our new topic in the CNN in the machine learning is the padding. You know very well कि whenever we train to our machine that time we are using here the CNN. CNN is convolutional neural network. In the convolutional neural network, we trained to our machine through the images. We enter to the different number of images or a single image and train to the machine on the base of generate the different number of features. जो इमेज हमारी होती है उस इमेज में बहुत सारे फीचर्स को हम लोग जनरेट करते हैं. कैसे करते हैं ये देखिए. कोई इमेज है, ये सिंगल आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसको कॉन्वोल्यूट करेंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ फिल्टर्स लगाएंगे, उसके थ्रू फीचर्स मैपिंग होती है ना. फिल्टर करके फीचर मैपिंग होगी, फिर उसकी सब सैम्पलिंग करते हैं, देन अगर फीचर मैपिंग होती है, फिर सब सब सैम्पलिंग करते हैं और देन उसको एक सिंगल कॉलम में पूरा डेटा लेके फिर कनेक्टेड लेयर भी अपन बोल सकते हैं इसको, उसके थ्रू बाद में अपन उसका आउटपुट निकालते हैं, है ना. तो CNN में क्या है, CNN में आप कोई इमेज मशीन को देते हैं और उस इमेज के अलग अलग पार्ट को हम स्कैन करते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ फिल्टर्स यूज़ करते हैं. फिल्टर्स मींस एक्टिवेशन फंक्शन. डिफरेंट नंबर ऑफ फिल्टर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं. उनके थ्रू उस इमेज को हम लोग स्कैन करते हैं. स्कैन करने के बाद बहुत सारा डेटा वैल्यूज़ जनरेट होती जाती है और फाइनली हमें आउटपुट मिलता है कि इस टाइप की इमेज अगर है तो ये इस पर्टिकुलर एनिमल की इमेज है ना, या इस पर्टिकुलर कैटेगरी के डॉग की इमेज है. ठीक है ना. तो तो इस तरीके से अपन लोग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क अपन लोगों ने स्टार्ट किया था. एंड आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि वैन वी इसमें एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि सपोज आप यहाँ पर कोई एक इमेज लेते हैं. इस इमेज को जब अपन फीचर मैपिंग करते हैं, फिल्टर्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो डेटा हमें मिलता है वो एज इट इज़ नहीं मिलता, है ना. एज इट इज़ नहीं मिलता, उसमें उस इमेज के पिक्सल्स यहाँ पर आके कम हो जाते हैं. कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. ये इसको देखिए आप. कोई एक इमेज है आपके पास, उस इमेज से हमने डेटा फाइंड आउट किया, है ना, कि उस पर्टिकुलर उसका वेट और उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी उस इमेज की. वहाँ से अपन ने वैल्यूज़ ये निकाल के रखी हुई है इस मैट्रिक्स के अंदर. इससे रिलेटेड पहले भी पुरानी क्लासेस में अपन बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. ये 6x6 का एक मैट्रिक्स है. किसी पर्टिकुलर इमेज का ये डेटा हमने निकाल के रखा है और उसमें अपन लोगों ने क्या किया है, इसमें हम लोगों ने एक फ़िल्टर लगाया, 3x3 का एक फ़िल्टर लगा के रखा हुआ है ना. तो इससे इसकी प्रोसेस हम जो करवाते हैं और उससे हमारा जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट का फॉर्म क्या मिल रहा है, 4x4 का मैट्रिक्स हमें मिल रहा है. मतलब ये हमारे पिक्सल्स के लिए एक मैट्रिक्स है, 3x3 का फिल्टर हम लगा रहे हैं, देन वी गेट द आउटपुट. अब आउटपुट आप देखिए ये 6x6 का है और आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 4x4 का. तो मतलब वी लॉस द डेटा, हमने कुछ डेटा को लॉस किया है, कोई डेटा हमारा क्या हुआ है, ड्रॉप आउट हुआ है. तो ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि डेटा लॉस ना हो उसके लिए अपन लोग पैडिंग करते हैं. पैडिंग मतलब जैसे जनरली अपन बोलते हैं जीरो पैडिंग. मतलब जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के चारों तरफ हम क्या करते हैं, जीरो रो, एक रो कॉलम का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और उसके चारों ओर या तो जीरो पैडिंग कर सकते हैं या उसका निगवर नोड जो भी होता है वो लिखते हैं. अब ये अपन आगे पढ़ेंगे 2 मिनट बाद. उससे पहले आई वॉन्ट टू डिफाइन टू यू कि हाउ वी डिफाइन द पेडिंग. पेडिंग इज अ टर्म relevant to convolutional neural network as it refers to the amount of pixels added to an image when it is being processed by the kernel of a CNN. है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, उसके चारों तरफ एक पेडिंग जनरेट करते हैं. कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द पेडिंग इन अ CNN is set to 0,
then every pixel's value that is added will be of value 0, है ना। तो हम जीरो पेडिंग करते हैं, उससे अलग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो इनपुट कर रहे हैं डेटा उसमें ऑलरेडी रोज एंड कॉलम्स में जीरो पेडिंग करते हैं। अभी आपको जब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा तब बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। हम डबल से इस टेक्स्ट को पढ़ लेंगे। पेडिंग इज सिंपली प्रोसेस ऑफ एडिंग लेयर ऑफ जीरो टू आवर इनपुट इमेज so as to avoid the problems mentioned above, है ना। दिस प्रिवेंट सिंसेस। अब ये फॉर्मूला अपन क्या है कि इसमें देखिए एक p वेरिएबल होगा। p इज द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ जीरो। p क्या है? p इज द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ जीरो एडेड टू द बॉर्डर ऑफ द इमेज। देन आवर n इंटू एन इमेज है हमारे पास, और बाद में अपन ने क्या किया, उसमें जीरो ऐड करने के बाद p से कितना हो गया, 2p हो गया। वो एक पी सिंगल पी था, तो सिंगल पी से क्या हो गया, डबल पी हो गया। तो n प्लस टू पी इंटू एन प्लस टू पी इमेज आफ्टर द पेडिंग, है ना। तो अभी कैसे आएगी ये अपन न्यूमेरिकल में देखेंगे। देखिए अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए आप लोग। एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये पिक्सल्स वैल्यूज मेरे पास हैं किसी इमेज की, है ना। और ये मैट्रिक्स आप कितना देख रहे हैं, 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बाई 6 की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उसमें फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगा के जब अपन फिल्टर लगाएंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। कैसे फिल्टर लगा रहे हैं, 3 बाई 3 का फिल्टर अपन लगा रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है। ये देखिए फॉर्मूला लिख रखा है मैंने यहाँ पर। 6 बाई 6 एन की वैल्यू यहाँ कितनी है, देखिए रो कितनी रो है, कितने कॉलम से, एन 6 है ना। एन की वैल्यू 6 हो गई। 6 इंटू 6 के हिसाब से मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो फिल्टर हम लगा रहे हैं 3 बाई 3 का फिल्टर है, 3 इंटू 3 का, और इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, इस फिल्टर की वैल्यू 3 हो गई। 3 रो 3 कॉलम्स हैं इसके। अब एक फॉर्मूला होता है एन माइनस एफ प्लस वन। क्या होता है, एन जो इनपुट में हमने कितनी लेयर्स लेके चल रहे हैं हम लोग, 6, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, माइनस एफ फिल्टर हमने 3 बाई 3 का फिल्टर लगा के रखा है, 3 इंटू 3 का, तो ये 3 वैल्यू आपने यहाँ लिख दी, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू अपन लोग लिखते हैं इसमें। तो इन सबको 6 माइनस 3 प्लस 1 आपका हो गया 4। तो ये 4 आपका आउटपुट आ गया। क्या आ गया आउटपुट आपका, 4 आ गया, है ना। तो अब आप ये देखिए ध्यान से कि आपने एक इमेज यूज की, उस इमेज की साइज क्या है, पिक्सल्स की साइज 6 इंटू 6 है ना। लेकिन जब हम उस पर फिल्टर लगाते हैं तो हमें आउटपुट एज इट इज मिलना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आउटपुट कितना मिल रहा है, 4 इंटू 4। मतलब आपने क्या किया, एक रो और एक कॉलम का लॉस कर दिया। 6 बाई 6 का फिल्टर, 6 बाई 6 का आपका मैट्रिक्स है। एक इमेज के पिक्सल्स आपने यहाँ पे शो किए हुए हैं, 3 बाई 3 का फिल्टर आपने लगाया है, लेकिन आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, 4 इंटू 4। दिस इज नॉट गुड फॉर अस। क्यों? क्योंकि इससे आपकी इमेज की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, है ना। ट्रेंड मशीन को ट्रेंड कर रहे हो आप, तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। मतलब जो इमेज की क्वालिटी है यहाँ है, वही अपन को यहाँ चाहिए। तो अब क्या हो रहा है कि ये अपन पेडिंग इन CNN कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि 6 बाई 6 यहाँ है, तो यहाँ भी 6 बाई 6 आना चाहिए, है ना। तो अपन को ये जो फॉर्मूला लिखा है एन माइनस एफ प्लस वन इजिकल टू, आपने कितना निकाल लिया, 6 निकाल लिया, है ना। अब ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इस इक्वेशन में से एन माइनस एफ प्लस वन अपन ने कितना चाहिए, 6 चाहिए। क्या चाहिए अपन को, 6 चाहिए कि एन माइनस एफ, क्योंकि आपने इनपुट में जो लिया है वही हमें आउटपुट में चाहिए। तो एन माइनस एफ प्लस वन इजिकल टू 6 चाहिए हमें। तो एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, एन इजिकल टू 6 प्लस एफ माइनस 1। ये एफ प्लस 1 पूरा पूरा उठ के इधर चला गया, है ना। तो ये माइनस से ये क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। तो एफ अपन ने यहाँ से ये लिख दिया, और ये +1 था तो इधर आके -1 हो गया। तो इस तरीके से एन की वैल्यू क्या हो गई, एन इजिकल टू 6 + 3 - 1 इजिकल टू 8। 8 आपने निकाली। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे आउटपुट कितना चाहिए, 6 बाई 6 अगर चाहिए, ये वैल्यू मैंने रखी, अगर मुझे आउटपुट 6 चाहिए तो मेरा एन क्या होगा,
मेरा एन, एन मतलब ये इस मैट्रिक्स का एन इंटू एन, ये है आपका 1 2 3, ये एक्चुअल वैल्यू है। इसको मुझे कितना रखना चाहिए, 8 रखना चाहिए। मतलब मुझे मैट्रिक्स कैसा चाहिए, 8 बाई 8 का मैट्रिक्स चाहिए। ये मैट्रिक्स कितना हो चाहिए, 6 इंटू 6 की बजाय 8 इंटू 8 का मुझे मैट्रिक्स चाहिए। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि इसमें मैं चारों तरफ एक रो और एक कॉलम पूरा मैंने बढ़ा दिया, है ना। तो कैसे बढ़ा दिया कि देखिए, दो तरीके से आप पैडिंग कर सकते हैं, जीरो पैडिंग कर सकते हैं या निगबर के हिसाब से पैडिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, या तो ये देखिए वन, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये एज इट इज है। अब इसके चारों तरफ ये देखिए, ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, चारों तरफ से आपने एक लेयर जनरेट कर दी। तो अब आपके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मैट्रिक्स कितने का हो गया आपका, 8 बाई 8 का, है ना। कितना हो गया, 8 बाई 8 का मैट्रिक्स आपके पास आ गया है। तो वही अपन चाह रहे थे। अब इसके चारों तरफ अपन दो तरीके से पैडिंग कर सकते हैं, जीरो पैडिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं, 0 0 0, ये 0 अपन ने ऐड कर दिया चारों तरफ से, है ना। ये ठीक है, इसे अपन बोलते हैं जीरो पैडिंग। अब ये जीरो पैडिंग करने से अपना काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि, अब आप बोलोगे सर आपने ये 1 1 क्यों लिख रखा है जब जीरो पैडिंग कर रहे हो। एक्चुअली होता है, पैडिंग दो तरीके से होती है। या तो आपका जो निगवर नोड है वही आप उसका पैडिंग में डाल दो। आप ये 1 है तो 1 डाल दिया, 1 है तो 1 डाल दिया, 1 है तो 1 डाल दिया, है ना। 1 है तो 1 डाल दिया, 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 1 1 का निगवर 1 है, 1 का यहाँ 1 डाल दिया आपने। फिर इधर, है ना, ये डाल दिया। फिर यहाँ तो कुछ है नहीं है, तो यहाँ जीरो का नहीं, यहाँ 1 आपने डाल दिया। या फिर इसका एक तरीका ये होता है कि अगर जीरो पैडिंग करनी तो चारों तरफ आप 0 0 डाल दो। कैसे, ये भी मैं जीरो कर देता हूँ, ये भी मैं दो मेथड होती है। ये तो निगवर नोट के हिसाब से आप लिख सकते हो पैडिंग में, और अदरवाइज आप चारों तरफ से जो एक रो और एक कॉलम का एनवायरनमेंट आपने जो नई लेयर बनाई है इस मैट्रिक्स के अंदर, सब में आपने 0 0 डाल दिया। अब ये मैट्रिक्स कितना हो गया आपका, ये मैट्रिक्स कितना हो गया, 8 इंटू 8 का मैट्रिक्स हो गया, है ना। अब 8 इंटू 8 का मैट्रिक्स 3 इंटू 3 फिल्टर के साथ जब कैलकुलेशन करेगा तो आउटपुट हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट भी हमें कैसा मिलना चाहिए, 6 इंटू 6 का मैट्रिक्स मिलना चाहिए। अब ये देखिए, अपन ने एक इक्वेशन लगाई है यहाँ पर। पेडिंग में क्या यूज कर रहे हैं, पेडिंग में अपन पेडिंग 1 की पेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉलम एक रो, एक कॉलम एक रो, चारों तरफ से अपन ने बढ़ाई, तो पी की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, है ना। अब अपन ये फॉर्मूला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए अब आप, n प्लस 2p माइनस एफ प्लस 1, ये फॉर्मूला होगा, है ना। तो इसमें अपने पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू आपने 6 ले ली, पेडिंग आपने 1 का किया, तो 1 इंटू 2, 2p लिखते हैं अपन लोग, है ना, 2p, तो 2 इंटू 1 हो गया, माइनस एफ, एफ मतलब आपके फिल्टर की, फिल्टर में कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है आपका, 3 बाई 3 का, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर, एफ की वैल्यू अपन ने 3 लिख दी, ये 3 लिख दी, प्लस 1 अपन लिखते ही लिखते हैं। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 8 - 3 + 1 = 6, तो ये 6 आ गया आपका, 6 इंटू 6 का। अभी अपन ना पुराना दिखा रहे हैं यहाँ पर 4 इंटू 4, बाद में अपन क्या करेंगे, इसके चारों तरफ वैसे ही, है ना, आउटपुट आपका क्या आएगा इस तरीके से, वही आप यहाँ पर ये, है ना। अब कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हो गया ये, कितने बाई कितने का हो गया, काउंट करके देखो, 1, देखिए, Three, 1 four, 2 five, six. 3 4 6 by 5 6. 6,
1 2 3 4, एक मिनट, ये ऊपर का है ना, ये अपन ने मिलाया नहीं अभी, है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आपका आएगा 6/6, है ना। तो इस तरीके से हाँ, हमारे पास यहाँ पर भी चारों तरफ से 0 0 0 ही आएगा, है ना, या वट जो भी कैलकुलेशन होता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पैडिंग। ये पैडिंग करने से हमें ये बेनिफिट हुआ कि जो हमने इमेज यहाँ पर ली थी पहले इनिशियल स्टेज पर, जो हम इमेज के पिक्सल्स हम लोग मैट्रिक्स में ले रहे हैं, उसको एक फ़िल्टर लगा रहे हैं। फ़िल्टर लगाने के बाद जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो हमें जैसा इनपुट था वैसी इमेज हमको नहीं मिल रही है, उसमें पिक्सल्स हमारे गायब हो गए हैं, है ना, हट गए हैं इमेज से। तो हमारे पिक्सल्स, हमारे इमेज की क्वालिटी डाउन हो गई। तो इसलिए अपन लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पेडिंग का यूज़ करते हैं। क्लियर, अब तो समझ में आ गया हो सबको। इसके बाद ये पैडिंग समझ में आ गया, इसे अपन पैडिंग बोलते हैं। पैडिंग से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर। नाउ वी कम्स टू द आवर न्यू टॉपिक इज द, हमारा नया टॉपिक क्या है, स्ट्राइड। अब स्ट्राइड कुछ इस तरीके से होती है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इमेजेस लेते हैं। इमेजेस के पिक्सल्स होते हैं, उन पिक्सल्स को रीड करना रहता है। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स से हम लोग क्या कर रहे हैं, पिक्सल्स को रीड कर रहे हैं, है ना। अब वो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, और उसमें अपन स्ट्राइड क्या ले रहे हैं। स्ट्राइड का मतलब होता है, देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देखना इसको, इमेज को, एनिमेशन को देखो ध्यान से, कैसे ही रीड कर रहा है हमारा। हमारा जो फिल्टर है वो 1 2 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 3/3 का फिल्टर है ये, 3/3 का फिल्टर है, जो कि ये पूरा मैट्रिक्स है आपके पास। इस इमेज को, ये पिक्सल्स को, अलग अलग लोकेशन के एरिया को वो रीड कर रहा है। ये देखिए, ये ये रीड कर रहा है, जो भी ये प्रोसेस कर रही है रीड कर रहा है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो हम लोग जो फिल्टर कर रहे हैं ना, सॉरी, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो कितने किस हिसाब से मूव हो रहा है वो आप देखिए, कैसा मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, देखो अब डबल से देखना है यहाँ से, ये देखो कैसे मूव हो रहा है, एक एक कॉलम को छोड़ रहा है वो, एक एक कॉलम को छोड़ता जा रहा है। इसे स्ट्राइड बोलते हैं अपन। अब इधर से एक एक रो को छोड़ता हुआ जा रहा है, एक एक रो को छोड़ता हुआ जा रहा है, ये देखिए, है ना। फिर देखिए एक रो को फिर छोड़ दिया उसने, अभी सेकंड रो चल रही, सेकंड रो को छोड़ दिया हमने, थर्ड रो पे रीड कर रहे हैं। अब जैसे आखिरी में पहुंचेंगे तो फोर्थ रो पे हम आ गए। तो इस तरीके से इसे अपन बोलते हैं स्ट्राइड। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्राइड। अब स्ट्राइड को आप पढ़िए, स्ट्राइड की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, स्ट्राइड इज अ पैरामीटर दैट वर्क्स इन कंजंक्शन विथ पेडिंग। पेडिंग के साथ कंजंक्शन होता है, क्योंकि पेडिंग में अपन क्या कर रहे थे, पेडिंग में हम यहाँ पर चारों तरफ से क्या कर रहे थे, जीरो पेडिंग हमने की थी, ताकि हम यहाँ से जो डेटा एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ इस मैट्रिक्स की जो भी इंफॉर्मेशन है एज इट इज सेम टू सेम पिक्सल्स हमारे ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ से हम रीड करते जाते हैं ना, तो यहाँ ये छोटा होता चला जाता है। उससे क्या होता है, उसकी नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होते चले जाते हैं। उसको लॉस को ख़त्म करने के लिए, पेडिंग के लॉस को ख़त्म करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इसमें पेडिंग लगा दी, है ना। और स्ट्राइट हम लोगों ने सेट कर दी कि 1 1 से हम मूव करते जाएंगे। देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे आपको स्ट्राइट क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। अब ये दिखा है, इसको पढ़ लो पहले। स्ट्राइड इज अ पैरामीटर दैट वर्क्स इन कंजंक्शन विद पेडिंग द फीचर्स दैट एड्स ब्लैंक और एम्प्टी पिक्सल्स टू द फ्रेम ऑफ द इमेज, है ना, टू अलाउ फॉर अ मिनिमाइज रिडक्शंस of size in the output layer. Roughly, it is a way of increasing the size of an image, है ना, to concurrent the fact that stride reduce the size. तो इस तरह से ये जो आउटपुट आपका आ रहा है, आउटपुट बहुत छोटा ना हो, तो अपन लोग क्या करते हैं, पेडिंग कर देते हैं, और फिर उसमें से डेटा पिक्सल्स को अपन लोग रीड कर करके अपन कॉपी कर करके अपने पास मैक्स फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है,
या जो भी फंक्शन अपन लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं जिसके थ्रू डेटा रीड करके हम यहाँ पे कॉपी करते हुए जा रहे हैं, ये कॉपी करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से अपन ने इसको पूरा यस। स्कैन किया और आउटपुट हम यहाँ स्टोर करते हुए जा रहे हैं। तो हमें कितना मूव होना है उस मैट्रिक्स में, कितना मूवमेंट हमें चाहिए, 1 का मूवमेंट चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का चाहिए। देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें देखो आप, ये कितने का स्ट्राइड बता रहा है, कॉन्वोल्यूशन विथ जीरो पेडिंग एंड विथ स्ट्राइड 2। स्ट्राइड 2 देखिए, इसमें स्ट्राइड कितनी 2 कर रहे हैं, 2 कॉलम आपके बढ़ रहे हैं और 2 रोज बढ़ती जा रही। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखना आप इसको, यहाँ से देखो, ये शुरुआत हुई, ये टू कॉलम्स को छोड़ दिया, फिर 2 कॉलम्स को छोड़ दिया, फिर 2 रो को छोड़ दिया, ऐसा वो स्कैन करते हुए जा रहा है। तो ये स्ट्राइड कितनी हुई, स्ट्राइड 2 बोलेंगे अपन को, क्या बोलेंगे, स्ट्राइड 2 का हम लोग यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरीके से इसे अपन बोलते हैं स्ट्राइड। अब यहाँ पर और आप ध्यान से देखिए कि इसमें मैं मैक्स पूल फंक्शन यूज कर रहा हूँ। पूलिंग आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये मेरे पास एक सिंगल डेप्थ स्लाइस है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में वैल्यूज दी हुई हैं 1 1 2 4 5 6 7 8, जो भी वैल्यूज है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, 2 into 2 का फिल्टर यूज कर रहे हैं, ये फिल्टर 2 into 2 का फिल्टर यूज कर रहे हैं। तो अपन ने 2 into 2 का फिल्टर, ये आपने 2 into 2 का फिल्टर यूज करेंगे तो आपके पास कितना, 2/2। तो 2/2 में सबसे पहले अपन ने इसको रीड किया, इसमें अपन ने क्या यूज किया है, मैक्स पूल फंक्शन यूज किया है। तो मैक्स पूल में क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस मैट्रिक्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 है। तो हमने 2 into 2 के मैट्रिक्स में ये 6 लिख दिया, है ना। अब हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्राइड 2। क्या यूज करना है, स्ट्राइड 2 यूज कर रहे हैं। तो स्ट्राइड 2 में क्या होता है, ये दोनों कॉलम्स आपके छोड़ देने हैं आपको। प्रीवियस एनिमेशन में आपको मैंने ये चीज हाँ। दिखाई है। तो 2 कॉलम आपने छोड़ दिए, फिर इसके बाद आपके लिए फिल्टर आपका कहाँ लगा, इस सेक्शन में लगा, है ना। हाँ, इस इधर सेक्शन से में देना है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो आप, हाँ। 2 4 7 8, इनमें से हाईएस्ट हाँ। वैल्यू क्या है, 8 है। क्या? 8 है ना। मेरी तो 2 तारीख है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, हाँ। जो 8 है, उस 8 को अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आपने स्ट्राइड 2 का यूज करो, 2/2 का फिल्टर, तो आप यहाँ आ गए। ये दोनों रो कॉलम्स को, दोनों रो को आपने स्ट्राइड किया, आप यहाँ आ गए। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो आपने 3 लिख दिया। फिर इसके बाद स्ट्राइड 2 का यूज कर रहे हो आप, तो 2 कॉलम्स आपने छोड़ दिए, फिर आप यहाँ आ गए, है ना। तो यहाँ से इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 4, तो 4 आपने लिख दी। क्लियर? अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको आउटपुट कितना मिला है, 2/2 में मिला है। अब यहाँ पर आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, पैडिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने इनपुट तो ये लिया, आउटपुट आपको ये मिल रहा है, तो आपको पैडिंग करनी पड़ेगी। और एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4, एन की वैल्यू 4, है ना। जो मैंने प्रीवियस कैलकुलेशन आप लोगों को बताया है, ये वाला ये आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर आउटपुट, जो आपका इनपुट है वो सेम टू सेम आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पर हमारा मेन एम है स्ट्राइड को समझना, कि स्ट्राइड बेसिकली, स्ट्राइड किस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं। तो स्ट्राइड का मतलब होता है कि फिल्टर लगा के हम लोग जब इसको स्कैन कर रहे हैं, है ना, तो 2 के स्ट्राइड दे रहे हैं, तो 2 कॉलम्स 2 रोज आपको छोड़ने हैं। अगर 1 का स्ट्राइड देते तो पता क्या होता, ये 2/2 का मैट्रिक्स एक बार रीड किया, फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं, 1 का स्ट्राइड 1 अगर यूज करते तो ये चलते, इसमें से वैल्यू निकालते, फिर एक कॉलम को फिर छोड़ दिया, फिर इसको स्ट्राइड 1 का स्ट्राइड करके फिर इसमें से मैक्सिमाइज वैल्यू निकालते, खत्म हो गया। फिर अगला अपन कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इतना स्ट्राइड 1 में, फिर इसको और इसको कवर करते, है ना। फिर इसको और इसको इस तरीके से कवर, फिर नीचे आ जाते अपन, इसको कवर किया आपने, फिर देन इसको कवर किया, देन इसको कवर किया आपने। इस तरीके से हम लोग स्ट्राइड का यूज़ करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मेरी बात। क्लियर? इस तरह से हम लोगों ने 2 कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अवर न्यू टॉपिक इज द कॉन्वोल्यूशन लेयर। अभी तक आप कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क की बात कर रहे थे, अब हम आ गए कॉन्वोल्यूशन लेयर, है ना। कॉन्वोल्यूशनल लेयर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल डिफरेंस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो अपन पढ़ रहे हैं, है ना,
तो एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कॉन्वोल्यूशन लेयर के नाम से अपन जानते हैं, है ना। तो ये कॉन्वोल्यूशनल लेयर आर द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, है ना, उसी में यूज करते हैं, वही मैंने आपको बताया अभी। अब इसके बाद कॉन्वोल्यूशन इज द सिंपल एप्लीकेशन, क्या है, कॉन्वोल्यूशन इज द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ अ फिल्टर टू एन इनपुट दैट रिजल्ट्स इन एन एक्टिवेशन। Repeated applications of the same filter to an input results in a map of activation called a feature map, है ना, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। Indicating the locations and strength of a detected features in an input such as an image, है ना। The innovation of convolutional neural network is the ability to automatically learn a large number of filters in parallel specific to a training data set under the constraints of a specific predictive modeling problem, है ना, such as image classification. Okay, the result is highly specific features that can be detected anywhere on input images. तो इस तरीके से वही सारी चीज़ें आई हैं इसके अंदर कॉन्वोल्यूशन लेयर के अंदर, है ना। तो अपन लोग कॉन्वोल्यूशन लेयर में वही चीज़ अपन ने पढ़ी थी कि एक इमेज आपके पास है, इस इमेज के लिए आपने मल्टीपल फिल्टर्स आपने लगा के रखे हुए हैं, जिसमें कर्व फिल्टर है, कलर फिल्टर है, एच फिल्टर है। ये फिल्टर क्या है अपने आप में, जैसे अपन अभी देख रहे थे ना कि एक इमेज है, सब सपोज आपके पास 6x6 मैट्रिक्स जो अपन निकाला था, वो इसी इमेज से नंबर ऑफ पिक्सल्स हम लोगों ने फाइंड आउट किए और एक मैट्रिक्स में हमने पुट आउट कर दिया उसको। फिर उसके साथ एक फिल्टर लगा रहे हैं कि 4x4 का फिल्टर या 6x6 का या वट एवर 1x1 का फिल्टर हम लगा रहे हैं। तो फिल्टर जब इसके साथ लगेगा तो फिल्टर में उतना उतना सेक्शन उसने कवर किया, उतने उतने सेक्शंस की पिक्सल्स वैल्यू को फाइंड आउट किया, है ना, सबको रीड किया, और रीड करने के बाद जो भी उसका आउटपुट आ रहा होगा उस न्यूरॉन का, उस आउटपुट में ले जाके वो वैल्यूज पुट अप कर दी। अब अपन ये देखते हैं कि इसका इमेज और हमारे जो आउटपुट आ रहा है उसका इमेज के पिक्सल्स बराबर अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें पेडिंग करेंगे। सेम आउटपुट के लिए हम लोग पेडिंग करेंगे, तो इसमें जो भी इसका इनपुट, जो भी इसका पिक्सल वैल्यू के लिए मैट्रिक्स था, उस मैट्रिक्स से चारों तरफ से जीरो पेडिंग आपने कर दी। फिर उसका इससे फिल्टर से कैलकुलेशन किया तो आपको आउटपुट वही आया जो इसका इनपुट था। तो इस तरीके से अपन लोग क्या करते हैं, ये सारी के सारी प्रोसेस जिस लेयर में परफॉर्म हो रही है विच इज कॉल्ड दी कॉन्वोल्यूशन लेयर के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर। अब इसमें एक्शंस और पैरामीटर्स बताए गए हैं कि अप्लाई फिल्टर टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स, फिल्टर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कर्नल, है ना। इसी तरीके से वन बायस पर फिल्टर, अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन ऑन एवरी वैल्यू ऑफ फीचर मैप। पैरामीटर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ कर्नल्स, साइज ऑफ कर्नल्स, एक्टिवेशन फंक्शन, स्ट्राइड क्या है, पेडिंग क्या है, रेगुलराइजेशन टाइप एंड वैल्यूज क्या यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर आती हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे, ये इमेज है, एक पर्टिकुलर इमेज है, उस इमेज पे अपने आइडेंटिटी के लिए कुछ मैट्रिक्स वैल्यू आई, एज डिटेक्शन के लिए कुछ मैट्रिक्स वैल्यू आपकी आई, शार्प करा उसने इस इमेज को तो उसके हिसाब से कुछ और वैल्यूज आई, बॉक्स ब्लर के हिसाब से ये आपको मैट्रिक्स वैल्यू मिल रही हैं, गॉसियन ब्लर के हिसाब से ये वैल्यूज मिल रही हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं, एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। तो इस तरीके से आई थिंक आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। 3 टॉपिक में सबसे मेन टॉपिक था इसके अंदर पेडिंग, पेडिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन किस तरीके से रहती है वो अपन ने समझी, है ना। और इसके बाद हमने स्ट्राइड को समझा, स्ट्राइड बेसिकली क्या होता है, क्लियर। स्ट्राइड 1 और 2 अपन लोगों ने देखा, देन वी डिस्कस द कॉन्वोल्यूशनल लेयर, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़िए, और किसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझसे, ओके।